हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंगाल गजट। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1761 में। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक उर्दू का महान कवि था? तो देखिए दोस्तों, कौन सा मुगल शासक उर्दू का महान कवि था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो देखिए, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है वो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त जो प्रणाली थी इसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, भारत में जो नोट छापने का अधिकार है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। विलय नीति किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों, जो विलय नीति है उसको प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था उसको दिया था जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो पहला डिजिटल गांव है वो आपका है अकोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो पंपास घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो थे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे हल्का तत्व
जो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 6, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति थी वो संबंधित थी कृषि उत्पादन से, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? दोस्तों भारत में पहली बार जो बुलेट ट्रेन परियोजना थी वो शुरू हुई थी मुंबई से अहमदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तंजानिया में, जो कि दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? दोस्तों किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगल पांडे को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु स्टेशन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित है श्वेत क्रांति से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है मासिन राम में, जो कि मेघालय राज्य में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी वो आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दोस्तों दीन ए इलाही जो धर्म है इसे शुरू किया था अकबर ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपकी हो जाएंगी एनी बेसेंट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका है माउंट एवरेस्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, और जिसकी ऊंचाई 2849 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो हो जाएगा स्टेपिज, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत में जो पहला बैंक था वो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों जो मेक इन इंडिया अभियान है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। मेक इन इंडिया जो अभियान है 2014 में शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है
ये शुरू की गई थी बालिकाओं के लिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है वो होता है असम में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे वो आपके हो जाएंगे चाणक्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 1939 में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए दुनिया की जो सबसे गहरी झील है वो है बेकाक झील, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, एनीमिया रोग किससे होता है? दोस्तों जो एनीमिया रोग है वो किससे होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? दोस्तों भारत में वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो देखिए जो भूकंप की तीव्रता है वो मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, आंख का रेटिना किसकी तरह कार्य करता है? दोस्तों जो आंख का रेटिना है वो किसकी तरह कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमरे के फिल्म की तरह, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, सिरका किसका मिश्रण है? दोस्तों जो सिरका होता है वो किसका मिश्रण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी और एसिटिक एसिड का, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब होती है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती है वो आपकी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
दोस्तों जो ग्रहों की गति का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। ग्रहों के जो गति नियम है उसका प्रतिपादन केपलर ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों जो मिट्टी का कटाव है वो मुख्य रूप से किस कारण से होता है? वर्षा, वनों की कटाई, बाढ़ या फिर सभी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? दोस्तों जो गोल्डन गेट ब्रिज है वो आपका स्थित है कैलिफोर्निया में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने का सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है? दोस्तों पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है वो आपका हो जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके हो जाएंगे एस एस स्वामीनाथन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है? दोस्तों वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? दोस्तों प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वो आपकी है पनामा नहर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो आपका था सलीम, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जहांगीर के दोस्तों बचपन का नाम सलीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1949 को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत कब आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इबादत खाना जिसे पूजा घर कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? दोस्तों अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वो आपके हो जाएंगे तानसेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों भारत के
पड़ोसी देशों की जो कुल संख्या है वो आपका हो जाएगा 9, जिसमें 7 स्थलीय देश और 2 जलीय सीमा वाले देश शामिल हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो आपका है असम राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाबरनामा जो है ये लिखा गया है बाबर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनों की रक्षा हेतु, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक है वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सहायक संधि जो प्रणाली है इसका प्रयोग किया था लॉर्ड बेलेजली ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? दोस्तों जो म्यांमार की सीमा है ये भारत के कितने राज्यों से लगती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं किए हैं कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।